इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स डिस्कशन। ये है वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 1 में आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हमारा जो मेजर डिस्कशन है वो स्टेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि पहले इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स का बहुत सारा डेफिनेशन है, हम इजी वाला डेफिनेशन का ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस which studies individuals and organizations engaged in the production, consumption and distribution of goods and services। इकोनॉमिक्स के अंडर में प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। बट इन मॉडर्न टाइम्स इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है। क्या क्या दो पार्ट है? फर्स्ट जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम में यूज्ड हुआ था इन 1933 में। प्रोफेसर रेगनर फ्रीस जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा स्कोप है और वो पॉपुलर हुआ था। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बारे में। क्या है उसका डेफिनेशन? The term micro has been derived from Greek word micros, which means small. Microeconomics is that branch of economics which studies the behavior of individual units of an economy. For example, individual income, individual saving. Microeconomics individual लेकर डील करता है। आपका इनकम, आपका सेविंग, आपका कंजम्पशन, ये सब माइक्रोइकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मीन लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट सेविंग एटसेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज लेकर डील करता है, एज ए होल लेकर। नेशनल का इनकम, एग्रीगेट सेविंग, पूरा देश का इनकम क्या है, पूरा देश का सेविंग क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। नेक्स्ट जो है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है जो माइक्रो में है वो मैक्रो में नहीं है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। वो इंडिविजुअल यूनिट लेकर डील करता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। वो एज ए होल लेकर डील करता है, सब लेकर डील करता है, इसलिए उसको एग्रीगेट कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या है? उसका एम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम है पूरा देश का इनकम क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितना है पूरा देश में, ये लेकर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक टूल है वो है डिमांड एंड सप्लाई एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक टूल है वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब है। नेक्स्ट जो है ऑल्टरनेटिव नेम, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल प्राइस साइकिल डील करता है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं बिकॉज वो एज ए होल लेकर डील करता है। सो बेसिक डिफरेंस आ गया एग्जाम में, तो आप लोग यही देना। आई थिंक यू हैव ए अंडरस्टैंड। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप बेसिकली क्या है? एरिया ऑफ स्टडी है स्कोप। कौन सा एरिया है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है? फर्स्ट जो एरिया है वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड है फैक्टर प्राइसिंग एंड थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट प्राइस क्या होता है, उसके अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। सो प्रोडक्ट प्राइस के अंदर दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड दूसरा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। अब प्राइस का प्रोडक्ट
और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उसका डिमांड क्या है एंड सप्लाई क्या है। डिमांड जो है ना, गुड का डिमांड डिपेंड करता है कंज्यूमर का बिहेवियर के ऊपर एंड उसका सप्लाई कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, कॉस्ट एंड बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसमें प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड करता है थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के ऊपर। हम लोग जब चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो डिमांड चैप्टर में हम लोग डिमांड का डिस्कस करेंगे एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंडर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो है फैक्टर प्राइसिंग, उसको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके अंडर में क्या है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट है। उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रेंट डिटरमाइन होता है, वेज डिटरमाइन होता है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग को पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उसके वजह से रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट मिलता है। सो उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैक्टर प्राइसिंग के अंडर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट जो है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि रिसोर्स एलोकेशन क्या है कि रिसोर्स को अच्छी तरह से यूज करना। रिसोर्स एलोकेशन इफिशिएंट है या नहीं है, अगर रिसोर्स इफिशिएंटली है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा, उसको हम इकोनॉमिक इफिशिएंसी कहते हैं। और इकोनॉमिक इफिशिएंसी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के, तो वो भी ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सो आई थिंक यू हैव ए फेयर आइडिया अबाउट द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमने हमारा जो अगला डिस्कशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अक्सर स्टूडेंट रट तो लेते हैं बट एग्जाम में गलत आंसर लिखते हैं, एक की जगह दूसरे का मीनिंग लिखते हैं। चलिए अच्छी तरह से समझना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। फर्स्ट जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट स्टडीज द थिंग एज दे आर। मतलब क्या है, वो डील करता है द फैक्ट लेकर, क्या फैक्ट जो एक्चुअल है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द थिंग एज दे ought टू बी। मतलब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील करता है। पॉजिटिव इकोनॉमी जो डील करता है एक्चुअल, नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील करता है आइडियल। नेक्स्ट जो है इट बेस्ड upon real facts, that is actual, not what is desirable. Positive economy facts को, real facts को डील करता है, वो एक्चुअल लेकर डील करता है, फ्यूचर में क्या होगा वो लेकर नहीं डील करता है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट रिलेटेड टू ओपिनियन ऑफ द पीपल, वो अपना अपना ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है। दैट इज वाई नॉर्मेटिव इकोनॉमी को आइडियल्स बोलते हैं। एवरी इकोनॉमिस्ट के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं है सबका सॉल्यूशन सेम है। ओके, जब हम दोस्तों के साथ एक साथ बैठते हैं तो अपना अपना ओपिनियन होता है। ये नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, फ्यूचर के बारे में क्या होगा, सही होगा या गलत होगा, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमी है। पॉजिटिव इकोनॉमी है जो एक्चुअल है और आंसर दे सकते हैं ट्रू और फॉल्स के बेस के ऊपर, बट नॉर्मेटिव को हम आंसर नहीं दे सकते ट्रू और फॉल्स के बेस के ऊपर। इसलिए पॉजिटिव इकोनॉमी जो है वो एक्चुअल है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो है वो आइडियल है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं कि थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है। थर्ड पॉइंट है इट स्टडीज और इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमी कोई वैल्यू जजमेंट नहीं करता है, वो एक्चुअल के ऊपर डील करता है, हम लोग ने पहले डिस्कस किया है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी जो वो वैल्यू जजमेंट करता है, वैल्यू जजमेंट क्या है, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में डील करता है। नंबर फोर्थ, पॉजिटिव इकोनॉमी जो है इट मे नॉट लीड्स टू द चांसेस ऑफ डिबेट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में चांस डिबेट का कोई चांस भी नहीं है। क्यों? जो फैक्ट ट्रू है उसको क्यों डिबेट करें हम, जो गलत है जो सही है वो सही है, वो एक्चुअल है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी लीड्स टू द चांसेस ऑफ डिबेट।
फ्यूचर में क्या होगा वो अपना अपना ओपिनियन है, उस पर डिबेट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड। ये ट्रू है, इसलिए वो एक्चुअल है। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्राइजेस हैव बीन राइजिंग इन इंडिया। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, वो लास्ट 10 ईयर का डाटा हम देख सकते हैं चेक करने के लिए। ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो है उसका एग्जाम्पल है रिच पीपल शुड बी टैक्स मोर और फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पुअर। ये आइडियल सिचुएशन है, रिच को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ओके, फ्री एजुकेशन पुअर के लिए है, तो मिडिल क्लास लोग क्या करेंगे? तो ये डिफरेंट ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए उसको आइडियल सिचुएशन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, एग्जांपल एंड देयर डिफरेंसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। चलिए हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। Economy is a system through which people earn their living in the process of production। वो सभी इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ लोग काम करते हैं जीने के लिए, उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी क्या है? इंडियन इकोनॉमी है वो सभी कलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑफिसेस, वो इंडिया में है, उसको इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। प्रोडक्शन यूनिट क्या है? हम सभी को पता है कि प्रोडक्शन इनकम जनरेट करता है, एंड जहाँ प्रोडक्शन होता है उस जगह को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे कि एवरी इकोनॉमी उसका 3 फॉर्म्स है। क्या क्या 3 फॉर्म्स है? फर्स्ट जो है कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड जो है सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड जो है उसका कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड इकोनॉमी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, पहले डेफिनेशन, उसके बाद फीचर एंड देन डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी इज द वन इन व्हिच मीन्स of production are owned, controlled and operated by the private sector। What to produce, how to produce, whom to produce, ये डिसाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है मार्केट इकोनॉमी में। मेन फीचर्स क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट जो फीचर्स है वो है ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। अभी डेफिनेशन है हम लोग डिस्कस किया है कि प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा सब कुछ। नंबर सेकंड जो है पीपल आर फ्री टू टेक ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस। डिसीजन जो है क्या चीज पीपल को पसंद है वो सब पीपल डिसाइड करेगा, इसलिए उसको कंज्यूमर सॉवरेनिटी कहते हैं मार्केट इकोनॉमी में। नंबर थर्ड जो है फीचर वो है ऑल द डिसीजंस आर जनरली गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केट इकोनॉमी में। जो सब डिसीजन लेगा वो प्रॉफिट के लिए ही लेगा मार्केट इकोनॉमी। नंबर लास्ट है द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो प्रोडक्शन करेगा वो प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है व्हाट इज ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। डेफिनेशन It refers to an economy in which means of production are owned, controlled and operated by the government। ये मार्केट इकोनॉमी का टोटली ऑपोजिट है। मार्केट इकोनॉमी में डिसाइड करता है प्राइवेट सेक्टर, एंड वहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्या प्रोडक्शन करना है क्या नहीं। नेक्स्ट जो है फीचर्स देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फर्स्ट जो है ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। नंबर नेक्स्ट जो है ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगा सभी इकोनॉमिक डिसीजन। नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंपटीशन हियर। वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, बट मार्केट इकोनॉमी का थ्रोट कंपटीशन है। फोर्थ जो फीचर्स है वो है ऑल डिसीजंस एम टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सभी डिसीजन जो गवर्नमेंट लेगा वो सोशली कंसिडरेशन के बेस के ऊपर लेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन दोनों में से बेसिक डिफरेंस क्या है। फर्स्ट जो है वो डेफिनेशन एंड फीचर्स के ऊपर बेस करके हम लोग ने डिफरेंस ले सकते हैं।
फर्स्ट जो है all the means of production are owned and managed by the private sector. Private sector का means of production what how whom to produce decide करेगा private and government decide करेगा centrally planned economy में. Next जो है economic activities are organized and guided by the profit motive. ये सबसे important features है market economy में. And social welfare is the main motive behind all production and distribution. Number third जो है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट. प्राइस जो है वो डिसाइड करेगा मार्केट फोर्स यानी कि डिमांड एंड सप्लाई. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, अथॉरिटी डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है व्हाट शुड बी द एक्चुअल प्राइस. नंबर फोर्थ है कंज्यूमर्स आर फ्री टू बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, इसलिए कंज्यूमर जो चाहेगा वो उसको खरीद सकता है. बट ऑन द अदर हैंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हेयर अथॉरिटी डिसाइड करेगा क्या चीज कंज्यूमर लेगा क्या नहीं, सब कुछ डिसाइड करेगा अथॉरिटी. नेक्स्ट जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, वो कॉम्बिनेशन है मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. डेफिनेशन को देख लेते हैं. मिक्स्ड इकोनॉमी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी and centrally planned economy. It has the coexistence of private sector and public sector side by side. Means पहले क्या करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा, पहले मार्केट इकोनॉमी डिसाइड करेगा एंड उसके बाद सेंट्रली प्लान करेगा. मीन्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. सभी जो चीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर हैंडल नहीं कर सकता है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर सबके लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट सभी को ये फैसिलिटी देता है. इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी है. आई थिंक यू हैव ए फेयर आइडिया अबाउट द इकोनॉमी. हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में वो है स्कैरसिटी. अब स्कैरसिटी क्या है, स्कैरसिटी है किसी चीज़ की कमी. वो कमी क्या है, कैसे होता है, आइए डिटेल्स डिस्कशन कर लेते हैं. उसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. स्कैरसिटी रेफर्स टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी. अभी किसी प्रोडक्ट का अगर डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है तभी ये प्रॉब्लम अराइज होता है स्कैरसिटी. अभी स्कैरसिटी कैसे होता है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. एक खत्म होते ना होते ही दूसरा अराइज हो सकता है. जब भी अवेलेबल रिसोर्स जो है उससे ह्यूमन वांट्स ज़्यादा हो गया तभी स्कैरसिटी का प्रॉब्लम अराइज होता है. अभी रिसोर्स हम सभी को पता है, जो कोई चीज़ जो ह्यूमन वांट सेटिस्फाइड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको रिसोर्स कहते हैं. लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्स कहते हैं. प्रोड्यूसर चाहकर भी ये सभी आइटम प्रोडक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स है. अब रिसोर्स की वजह से, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से हम लोग को इकोनोमाइज करना पड़ेगा रिसोर्स. अभी इकोनोमाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स. हम लोगों को बेस्ट यूज करना है रिसोर्स को, तभी हम स्कैरसिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. रिसोर्स अगर स्कैर्स होता तो ठीक था, बट उसका अल्टरनेटिव यूज भी है, जैसे कि पेट्रोल, वो व्हीकल में भी यूज हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन मशीन के काम में भी यूज हो सकता है, तो उसका वाइड एप्लीकेशन है, इसलिए ये प्रॉब्लम अराइज होता है. तो डियर स्टूडेंट, स्कैरसिटी है रूट प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, हमको अच्छी तरह से समझना है. आज का वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, उसका डिफरेंस, उसका डेफिनेशन एंड एग्जांपल हम लोग ने देखा है. उसके बाद हमने डिस्कस किया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. नंबर थर्ड हमने डिस्कस किया है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, उसका डिफरेंस. फोर्थ है इकोनॉमी, उसमें कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी डिस्कस किया है. लास्ट जो है स्कैरसिटी हमने डिस्कस किया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो please like and comment and subscribe the channel. Thank you for watching this video.